कैसे रहम दिखा रही हो हम पे? उनकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे हर शब्द किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। चुपचाप हमारे साथ चलो, अभी के अभी। उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, और माहौल में अचानक डर की ठंडी लहर दौड़ गई। अगर अभी हमारे साथ नहीं आई ना, तो सुन लो, तुम्हारे कौशल का क्या होगा, ये हम भी नहीं जानते। उनकी आंखों में वो डरावनी चेतावनी साफ झलक रही थी। जिस मुनीरा के लिए तुम रोज आंसू बहाती हो ना, जिंदगी भर बहाती रह जाओगी। ये सुनते ही जैसे वक्त थम गया, लेकिन सामने खड़ी लड़की की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सवाल थे। मुनीरा का इससे क्या लेना देना है? उसकी आवाज कांप जरूर रही थी, लेकिन उसके अंदर सच जानने की जिद साफ दिख रही थी। तभी उनमें से एक आदमी ने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला और उसे हवा में लहराते हुए बोला, ये यही है वो सबूत। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह गिर रहा था। इसे पढ़ने के बाद तुम्हारे अब्बा, जो कब्र में सो रहे हैं, वो भी उठकर हमारे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। ये सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या सच में मुनीरा जिंदा है? क्या अब तक जो कुछ उसने जाना, वो सब झूठ था? बस करो! अचानक पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई। फूफी जान के नाम पर ये कैसी घटिया बातें कर रहे हो तुम लोग? माहौल और ज्यादा भारी हो गया। फूफी जान की आड़ लेकर अपने गुनाह छुपाना बंद करो। उस आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। नाजिमा, मेरे बच्चे, क्या हुआ? एक मां की टूटी हुई पुकार ने हर किसी को कुछ पल के लिए खामोश कर दिया, लेकिन उस खामोशी में भी एक तूफान छुपा था। नाजिमा के साथ मिलकर तुमने शहर की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सामने खड़े आदमी ने उंगली उठाते हुए आरोप लगाया। और अब जब पूरा शहर तुम पर इल्जाम लगा रहा है, तो हमें वो सब लगने लगा है। उसकी बातों में इतनी कड़वाहट थी कि जैसे हर शब्द किसी पुराने जख्म को कुरेद रहा हो। तुम तो शुरू से ही चाहती थीं कि शहर हमारे घर में कभी ना रहे, और देखो, आखिरकार तुम कामयाब हो ही गई। ये सुनते ही वहां खड़ी हर शख्स की सांसें थम सी गईं। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? क्या वाकई ये सब एक साजिश थी, या फिर किसी ने बहुत बड़े सच को इतने सालों तक छुपा कर रखा था? और सबसे बड़ा सवाल, वो कागज आखिर क्या था, जिसमें इतनी ताकत थी कि वो जिंदा और मुर्दा के बीच की दीवार भी तोड़ सकता था? हवा में खामोशी इतनी भारी हो चुकी थी कि हर किसी की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। लड़की की नजरें उस कागज पर टिकी थीं, जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी का सच छुपा हो। दिखाओ मुझे, ये क्या है? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा डर अब भी मौजूद था। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें चालाकी और जीत का एहसास दोनों था। इतनी जल्दी क्या है? सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। उसने कागज को और कसकर पकड़ लिया। तभी पीछे खड़ी औरत, जिसकी आंखों में आंसू थे, अचानक आगे बढ़ी। बस, बहुत हो गया, अब ये खेल बंद करो, सच सामने आने दो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक मां की ताकत साफ झलक रही थी। खेल? आदमी ने हंसते हुए कहा। तुम्हें यह खेल लग रहा है? ये तो बस शुरुआत है। उसके शब्दों ने जैसे सबके पैरों तले जमीन खींच ली। जिस मुनीरा को तुम मरी हुई समझकर रोती रही, वो जिंदा है। ये सुनते ही लड़की के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब उसने मुनीरा के लिए दुआएं की थीं, आंसू बहाए थे। नहीं, ये झूठ है, उसने जोर से कहा, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद भी जाग उठी थी। क्या सच में मुनीरा वापस आ सकती है? झूठ या सच, ये खुद पढ़कर देख लो। आदमी ने आखिरकार वो कागज सीध उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही लड़की ने कांपते हाथों से कागज लिया, उसकी आंखें तेजी से उस पर लिखे हर शब्द को पढ़ने लगीं, और जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते गए। हैरानी, डर, गुस्सा, सब एक साथ उमड़ पड़े। ये ये कैसे हो सकता है? उसके होंठ कांपने लगे। उस कागज में सिर्फ एक सच्चाई नहीं थी, बल्कि कई ऐसे राज छुपे थे जो अब तक अंधेरे में दफन थे।
अब समझ आया हम क्या कह रहे थे। आदमी की आवाज अब फिर गूंजी। तुम्हारी फूफी जान वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी तुम समझती हो। ये सुनते ही सबकी नजरें फूफी जान की तरफ घूम गईं। उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ नजर आ रहा था। नहीं, ये सब झूठ है, उन्होंने घबराते हुए कहा। ये लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। अगर ये झूठ है तो फिर आप डर क्यों रही हैं? लड़की ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसके अंदर अब डर की जगह सच जानने की आग जल चुकी थी। सालों से आपने हमसे क्या छुपाया है? उसके हर सवाल ने फूफी जान को जैसे अंदर तक हिला दिया। माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले डर था, अब वहां शक और गुस्सा था। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, जैसे अब कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा हो। और सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। अगर मुनीरा सच में जिंदा है, तो वो कहां है? और इतने सालों तक उसे किसने छुपा कर रखा? सच धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन जितना सच सामने आता, उतनी ही कहानी और उलझती जा रही थी। अब ये सिर्फ एक राज नहीं रहा था। ये एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें हर कोई फंसता जा रहा था। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हर चेहरे पर शक, डर और गुस्से का मिला-जुला साया साफ दिख रहा था। लड़की के हाथ अब भी उस कागज को पकड़े हुए थे, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी, जैसे वो सच का बोझ संभाल नहीं पा रही हो। ये नाम, ये जगह, उसने धीमे से बुदबुदाया। ये तो वही है जहां जहां मुनीरा आखिरी बार देखी गई थी। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन उसका मतलब सब समझ चुके थे। अचानक फूफी जान का चेहरा सख्त हो गया, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। बस, अब और नहीं, उन्होंने तेज आवाज में कहा। तुम लोग जो देख रहे हो वो अधूरा सच है। उनकी आवाज में घबराहट जरूर थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास भी शामिल हो गया था। अधूरा सच? सामने खड़ा आदमी ताना मारते हुए बोला। तो पूरा सच भी बता दीजिए। आखिर क्यों छुपाया आपने सब कुछ? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और माहौल फिर से तनाव से भर गया। लड़की की आंखें अब फूफी जान पर टिक गई थीं। उसे जवाब चाहिए था, और इस बार वो चुप रहने वाली नहीं थी। बताइए, मुनीरा कहाँ है? उसका सवाल सीधा था, और आवाज में अब कोई डर नहीं था। कुछ पल के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर फूफी जान ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से जी रही हों। मुनीरा जिंदा है। उनके ये शब्द सुनते ही हर कोई जैसे पत्थर का हो गया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने आगे कहा, लेकिन जिस हाल में वो है, वो जिंदगी नहीं, सजा है। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? उसकी आवाज टूट गई। मतलब ये कि उसे जिंदा रखा गया, लेकिन दुनिया से छुपाकर। फूफी जान की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। मैंने उसे नहीं छुपाया, मैंने उसे बचाया, उन्होंने जोर देकर कहा। लेकिन उनकी बात पर अब किसी को यकीन करना आसान नहीं था। किससे बचाया? लड़की ने तुरंत सवाल किया। और क्यों? तभी वो आदमी फिर हंसा, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। सच जानना है ना, तो ये भी जान लो, उसने धीरे से कहा। मुनीरा सिर्फ जिंदा ही नहीं है, वो सब कुछ जानती है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर एक नया डर उभर आया। वो जानती है कि उसके साथ क्या हुआ और किसने किया। अब उसकी नजरें सीधे फूफी जान पर थीं। फूफी जान एक पल के लिए लड़खड़ा गईं, जैसे उनके पैरों में जान ही नहीं बची हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बुदबुदाईं। लेकिन अब उनकी आवाज में यकीन नहीं, सिर्फ डर था। अगर मुनीरा बोल पड़ी ना, तो इतने सालों से जो राज दबे हुए हैं, वो सब बाहर आ जाएंगे। आदमी ने आखिरी वार किया। लड़की के दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी। अगर मुनीरा सच में जिंदा है और वो सब कुछ जानती है, तो असली गुनहगार कौन है? क्या फूफी जान सच में उसे बचा रही थी, या फिर वो खुद इस साजिश का हिस्सा हैं? हर सवाल अब एक नई पहेली बन चुका था, और जैसे जैसे सच सामने आने के करीब था, खतरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। क्योंकि अब ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रही थी, ये एक ऐसे राज्य की कहानी थी जो अगर खुल गया
तो कई जिंदगियां बर्बाद कर देगा। मैं अब एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। हर कोई अपनी अपनी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन लड़की के अंदर अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। मुझे मुनीरा से मिलना है, अभी। उसने अचानक दृढ़ आवाज में कहा। उसकी आंखों में अब डर की जगह हिम्मत और सच्चाई जानने की आग साफ दिख रही थी। तुम लोग चाहे जो भी कहो, मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकती। उसके इस फैसले ने जैसे माहौल को झकझोर कर रख दिया। फूफी जान ने घबराकर उसकी तरफ देखा। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकती। तुम नहीं जानती वहां क्या है। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन इस बार लड़की रुकने वाली नहीं थी। अगर वहां मुनीरा है तो मैं जरूर जाऊंगी, उसने बिना एक पल गनवाए जवाब दिया। तभी वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अगर इतना ही सच जानना है तो चलो, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो भरोसा नहीं बल्कि खतरे का संकेत दे रहा था। रात गहरा चुकी थी। अंधेरे रास्तों से गुजरती गाड़ी के अंदर हर कोई खामोश बैठा था। सिर्फ गाड़ी की आवाज और धड़कनों की तेजी महसूस हो रही थी। लड़की बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। हर मोड़ पर उसे लग रहा था कि वो किसी अनजानी दुनिया की तरफ बढ़ रही है। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान टूटे फूटे से मकान के सामने जाकर रुक गई। यही है वो जगह, आदमी ने धीमे से कहा। लड़की के कदम जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक ठंडी डरावनी हवा का झोंका बाहर आया। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। मुनीरा, उसने धीरे से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक अंदर से किसी के चलने की आवाज आई और फिर अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। जैसे ही वो चेहरा रोशनी में आया, लड़की की सांसें थम गईं। मुनीरा! उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। सामने खड़ी लड़की बिल्कुल मुनीरा जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो सब कुछ खो चुकी हो। तुम आखिर कहां थी? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन मुनीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखती रही, गहरी खामोश नजरों से। तभी अचानक मुनीरा के होंठ हिले और उसने धीमे से कहा, सच जानना है ना? उसकी ये आवाज सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। तो सुनो, मुनीरा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई और नहीं। वो कुछ पल के लिए रुकी और फिर उसकी नजरें धीरे धीरे फूफी जान की तरफ घूम गईं। बल्कि वही हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ये सुनते ही जैसे पूरी दुनिया हिल गई। लड़की ने हैरानी और टूटे हुए विश्वास के साथ फूफी जान की तरफ देखा। नहीं, ये झूठ है। लेकिन उसके दिल में अब खुद ही शक पैदा हो चुका था। फूफी जान की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। और तभी बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सच सामने आते ही सब कुछ खत्म होने वाला है, या फिर अभी असली खेल शुरू हुआ है। अब सवाल यह है, क्या मुनीरा सच बोल रही है? क्या फूफी जान सच में गुनहगार हैं? या ये किसी और की खतरनाक चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा?